अरे जानकी आंटी लाइट्स मत ऑफ करो, मुझे पानी पीना है, प्लीज ऑन कीजिए ना। जानकी, हाँ जी, रही है, देखो। वो जरा बाम तो देख कहाँ है मेरा। पता नहीं इतना ढूंढ रही हूँ कहीं मिल ही नहीं रहा, मेरा सर फटा जा रहा है। जरा देख ना। हाँ, उन्हें लेके आ रही हैं और आपको लगा भी देती हूँ। आपके पलंग के बाजू वाली दराज में रखी है, लेके आ रही हूँ। 1 मिनट। सृष्टि, हाँ माँ। बेटा एक गिलास पानी पिला जरा प्लीज। हाँ माँ, अभी पिलाई। पता नहीं इतना दर्द हो रहा है ना। सोचते ज्यादा हो ना, इसलिए सिर दर्द शुरू हो गया आपका। कितनी बार बोला आपको, काट। हाँ पानी पी। जानकी, वो जब मैं प्रीता से कह रही थी कि हम घर के लिए निकलते तो तू कोई जरूरी बात करना चाहती थी ना? क्या है वो? क्योंकि समीर बीच में आ गया, उसने कहा कि कैब आ गई है, तो बात बीच में ही रह गई। हाँ, बताने वाली थी, बताती हूँ। हाँ तो बता ना। जो बात बताना, हाँ बताऊंगी ना बहन जी। तो फिर बता ना जानकी, क्या बात है? ऐसे गोल गोल बातें क्यों घुमा रही है? सीधी सीधी बता देना। अच्छा, वो जो लुथरा हाउस में आपको बताने वाली थी ना। हाँ, वही बता। बहन जी, मेरी ना याददाश्त वापस आ गई है, मुझे सब याद आ गया। तुझे सब कुछ याद आ गया? हाँ बेटी। तुझे याद है ना, तेरा एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने तुझे जान से मारने की कोशिश की थी। तो हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही थी। तू हमें कुछ ऐसा बताना चाहती थी जो वो इंसान नहीं चाहता था कि तू हमें बताए, इसीलिए उसने तुझे जान से मारने की कोशिश की। और एक्सीडेंट के बाद जब तुझे होश आया तो सब कुछ भूल गई थी। अब तुझे याद आ गया है तो बता ना, क्या बात थी जो तू हमें बताना चाहती थी, और कौन था वो इंसान जो तेरी जान लेना चाहता था? जान की बताना, कौन तेरी जान लेना चाहता था? कौन था वो? मैं उसे जान से मार दूंगी, पुलिस में दे दूंगी। तू बताना। बहन जी, अगर आपको उसका नाम बता दूंगी तो आप तो पहले से प्रीता को लेके बहुत परेशान हो। नहीं, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। कृष्ण जी ने कहा था ना कि अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। बहन जी, मैंने माफ करना, मैं आपसे झूठ बोलूंगी। जानकी, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि वो कौन इंसान जो तेरी जान लेना चाहता था, मुझे बताएगी? बच्चे से कोई बात नहीं। जानकी, मुझे बता। बस वो वक्त मेरे साथ नहीं था, मेरा नहीं था। बस एक गड्डी आई और मुझे ठोक के चली गई, बस। झूठ क्यों बोल रही है तू? तुझे पता है ना वो इंसान तेरी जान लेना चाहता था। कितना घबरा गए थे हम। हॉस्पिटल में थी तू, मरने वाली थी। कोई ऐसा था जो तुझे मारना चाहता था और तुझे याद आ गया और तू मुझे बता नहीं रही है। वहां तो कह रही थी कि मुझे बताना है, कोई जरूरी बात है। अब क्यों नहीं बता रही है तू मुझे? बहन जी, आप तो इस बात में खुश हो ना? आप तो ये खुश हो ना कि आपकी चली जानकी को सब कुछ याद आ गया? तो फिर तू मुझे बता। ओहो, बाहर की बत्ती जल रही है। ये बिजली वाले देखो ना, इतना लंबा लंबा बिल दे देते हैं, हाँ? और देखो वो करंट दे नहीं रहे, करंट मार रहे हैं सबको। अब ध्यान रखेंगे तो थोड़ा बिल घटा आ सकता है ना। मैं जरा बत्तियां बंद करके आती हूँ, मेरा ही काम है ना बंद करना। उधर की भी जल रही थी, 1 मिनट में बिजली बंद करके आती हूँ। खाम कहीं बाहर की चली जा रही है। ये जानकी आंटी को हो क्या है? इन्होंने मम्मा को पूरा सच क्यों नहीं बताया? सृष्टि, हाँ माँ। जानकी तो लाइट का बिल बचाने के लिए लाइट बंद करने गई। तो प्लीज मेरे कमरे में आके मुझे बाम लगा देगी? ऑफ कोर्स माँ, मैं बाम लगाऊंगी, आपका सर भी दबा दूंगी, अच्छा मसाज भी दे दूंगी माँ। चलो सर फटे जा। आ जाओ। ये जानकी सच क्यों नहीं बता रही है? कोई बात नहीं माँ, वो बता देंगे। वो क्यों नहीं बता रही है कि वो कौन सा इंसान है जिसने उसे मारने की कोशिश की? अच्छा कोई बात नहीं, वो बता देंगे। आप चलिए तो सही, आपका सर दर्द दे रहा है ना। उठिए चलिए। मेरा मतलब है, माहिरा के साथ आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर इस घर से किसी को जाना है तो वो है प्रीता। चलन, मॉम बोल रही है ना, बड़े बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं। ऋषभ बेटा, शर्लिन जो बोल रही है वो बात तुम भी तो कह सकते हो। माहिरा तुम्हारी भी तो दोस्त है ना बचपन की, कभी तो उसकी साइड लिया करो। और करण, तुम just standing here and watching everything? तुम्हें मालूम है ना यहाँ पर जो हुआ है सब गलत हुआ है। माहिरा should have been married to you। तुम खड़ी खड़ी ये सब कैसे देख रहे हो? रमोना, हो गया? तुम्हें जो बोलना था बोल दिया।
मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पढ़ाई करने आई थी ना, लेकिन यहाँ आने के बाद बेटा तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बहुत दूर रह गई। मैंने तुम्हें पढ़ाई करते हुए कभी देखा ही नहीं। तुम बस यहाँ आके इन सब झमेलों में पड़ गई, यही सोचती रही कि मैं करण के लिए क्या करूं, करण को कैसे खुश रखूं, और फिर तुम्हारी शादी करण के साथ क्यों नहीं हुई, यही सोच सोच के तुम परेशान होती थी, खुद भी परेशान होती थी और तुम्हारे साथ साथ हम सब भी परेशान होते थे। बेटा बेटा ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। राखी, ये तू क्या कह रही है? रमोना, मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। भगवान ने मुझे आंखें दी है और जो कुछ भी हो रहा है ना इस घर में, मैं देख रही हूँ क्या क्या हो रहा है। ओके, तुम्हारी बेटी प्रीता के जैसे कपड़े पहन के यहाँ मुंह दिखाई की रस्म में आ गई और खुद को लूथरा खानदान की बहू बताने लग गई पूरे समाज के सामने। क्या ये सही था? बताओ तुम मुझे, इसने जो किया क्या वो सही था? क्या जरूरत थी इसे ये सब करने की? इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अब भी इतना बचपना सूट नहीं करता तुम्हें। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्या जरूरत थी ये सब करने की? और तुम दोनों ने क्या किया? हमेशा इसकी वकालत करते रहते हो ना। क्या तुम दोनों ने ये जरूरी नहीं समझा कि एक बार इसे समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है? जरूरी नहीं समझा ना? शर्लिन, मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो लूथरा खानदान की बड़ी बहू हो। जो कुछ भी हुआ तुमने अपने आंखों से देखा। तुम्हें पता है कि करण और प्रीता की शादी हो चुकी है। उसके बावजूद माहिरा जो करती रहती है, तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की कि माहिरा जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। बस परछाई बन के हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। बातें क्या करते थे तुम लोग? क्या मम्मी जी? और रमोना, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो माहिरा की माँ हो। तुम जानती हो कि प्रीता मेरी बहू है। करण की शादी हो चुकी है उसके साथ। उसके बावजूद तुम अपनी आंखों के सामने देख रही हो ना तुम्हारी बेटी कैसे हरकतें कर रही है। उसके बावजूद तुम अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर रही हो, उसे समझाने की कोशिश नहीं कर रही हो कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। गलत नहीं कर रही है वो राखी। तो क्या कर रही है? सही कर रही है राखी। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? राखी, इस घर में मेरी बेटी पढ़ाई करने ही आई थी, वो करण से शादी करने नहीं आई थी। लेकिन इस घर के हर एक सदस्य ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी शादी करण से होने वाली है। यहाँ तक कि करण और प्रीता ने भी उसे यकीन दिलाया कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मेरी बेटी अगर कुछ करती है करण को खुश करने के लिए, दैट्स बिकॉज़ शी इज इन लव। बस इसी कारण करती है। मैं मानती हूँ कि करण और प्रीता ने उसे एहसास दिलाया, यहाँ तक कि करीना दी ने भी उसको बोल दिया कि तुम क्या इस घर में शादी करोगी, करण की पत्नी बनोगी। लेकिन वो वक्त कुछ और था। अब करण की शादी प्रीता के साथ हो चुकी है।